Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. Now in this video lecture I am going to discuss historical novel, which is a very important topic for all the aspirants of English literature. So what is historical novel, guys? Historical novel actually deals with the history, means the elements or the story has been taken from the history but represented in the according to the present scenario. It has been originated in the 19th century with Sir Walter Scott, Sir Honor D. Balzac, James Fenimore Cooper, and Leo Tolstoy. They have tried to make, or they have tried to give the historical events. They have explored the historical settings. So actually, what is the historical novel, and what are the major elements, and what are the major examples of historical novel? Look at the detailed description of historical novel. So guys, historical novel प्रॉपरली बिगैन इन द 19th सेंचुरी. जो हिस्टोरिकल नॉवल है ये प्रॉपरली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, एज आई टोल्ड यू. The historical novel not only takes its setting and some characters and some events from history, but makes the historical events and issues crucial for the central characters and for the course of narrative. देखिए, जो हिस्टोरिकल नॉवल होता है उसकी जो सेटिंग है, कैरेक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं, और वो कहाँ से लिए जाते हैं? हिस्ट्री से लिए जाते हैं. मतलब जो हिस्टोरिकल नॉवल है उसकी जो स्टोरी हम क्रिएट करते हैं दैट इज टेकन फ्रॉम हिस्ट्री. द सेटिंग, द कैरेक्टर्स, द इवेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री. हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को कहाँ से लेते हैं? हिस्ट्री से लेते हैं. क्या क्या लेते हैं? मेन जो चीज़ें होती हैं वो सेटिंग होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं. बट मेक्स द हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड इशूज क्रूशल फॉर द सेंट्रल कैरेक्टर्स एंड फॉर द कोर्स ऑफ द नैरेटिव. बट मेक्स द हिस्टोरिकल, लेकिन क्या हो जाता है, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, क्रूशल फॉर द सेंट्रल कैरेक्टर्स, वो क्या हो जाते हैं कि सेंट्रल कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, एंड फॉर द कोर्स ऑफ नैरेटिव. मैनी हिस्टोरिकल नॉवेल्स टेल द फिक्शनल स्टोरीज दैट इन्वॉल्व एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर्स और द हिस्टोरिकल इवेंट्स. बहुत सारे हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं यहाँ पर जो क्या बताते हैं, फिक्शनल स्टोरीज को बताते हैं दैट इन्वॉल्व एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स, जिसमें क्या होते हैं, एक्चुअल हिस्टोरिकल फिगर्स भी होते हैं और एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स भी होते हैं. ठीक है. हिस्टोरिकल नॉवल, आपने हिस्टोरिकल मूवीज़ देखी होंगी, हिस्टोरिकल सीरियल्स देखे होंगे. जोधा अकबर चलता है, रामायण चलता है, महाभारत चलता है, ये सब हिस्ट्री से ही तो लिए गए हैं. इसके जो एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये स्टोरीज़ कहीं ना कहीं से इसके प्रूफ मिले हैं, वहाँ से उन्होंने लिया है और उसको प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग उसको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है. सो गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द key elements of historical fiction. How can we narrate or how can we write historical novels? What should be the basic elements in the historical novel? So see, the historical fiction should take place during an authentic period in history and be set in a real historical प्लेस. हिस्टोरिकल फिक्शन क्या होनी चाहिए, शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग एन ऑथेंटिक पीरियड. एक ऑथेंटिक पीरियड में हिस्ट्री के वो क्या होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं, एंड बी सेट इन अ रियल हिस्टोरिकल प्लेस. और उसको कहाँ पे, रियल हिस्टोरिकल प्लेस में ही सेट करना पड़ता है. किसी भी प्ले की जो सेटिंग होगी, सॉरी नॉवल की जो सेटिंग होगी, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस पे ही सेट होनी चाहिए. अदरवाइज उसका जो ऑडियंस होगा या जो रीडर होगा उसको उसका पूरा इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा. सो उसकी जो सेटिंग होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, हिस्टोरिकल प्लेस पे, हिस्टोरिकल रियल प्लेस दिखाना चाहिए उन्हें. द प्लॉट ऑफ द हिस्टोरिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल इवेंट्स
The plot of the historical is a combination of real events and fictional events so that it makes sense to that time period. और जो उसका प्लॉट हो वो कैसा होना चाहिए? प्लॉट का जो प्लॉट है वो एक कॉम्बिनेशन होगा किसका? रियल और हिस्टोरिकल, रियल और फिक्शनल इवेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा। पूरी तरह से हिस्टोरिकल दिखाएंगे तो उसमें भी रीडर को इंटरेस्ट नहीं आएगा, और पूरी तरीके से अगर उसको फिक्शनल दिखाएंगे तो उसमें भी ये हो जाएगा कि दिस इज द फेक इंफॉर्मेशन. सो दैट्स वाई द राइटर शुड pay attention on that the novel should have the combination of real events and fictional events so that it makes sense to the time period. उसी समय का उसे क्या हो सेंस पता चले, उसे उसको पढ़ के ये मालूम पड़े कि ये एक हिस्टोरिकल नॉवल उसी समय की ये स्टोरी बताई जा रही है. ऐसा प्लॉट होना चाहिए. Then the characters can be real, fictional or both, but they should all look, speak and act in ways that accurately reflect the era. The characters can be real, fictional or both. कैसे होने चाहिए characters? real भी होने चाहिए, fictional भी हो या दोनों हो. They should all look, speak and act in ways. और वो किस तरह से act करेंगे? In ways that accurately reflect the era. इस तरह से वो act करेंगे, इस तरह से अपना role play करेंगे so that they reflect the era. उस समय का टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा? जब वो उसी तरह से एक्ट करेंगे, उसी तरह से दिखाएंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे खुद को. द डायलॉग ऑफ द कैरेक्टर्स शुड बी ऑथेंटिक टू द टाइम पीरियड. और जो डायलॉग होंगे वो कैसे होने चाहिए? ऑथेंटिक होने चाहिए. टाइम पीरियड उस समय की ऑथेंटिसिटी को डिस्क्राइब करते हो, मतलब उस समय को बताएं. द प्रॉब्लम्स which the character faces should be real and should reflect the era. और जो प्रॉब्लम्स हैं कैरेक्टर्स जो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे प्रोटैगनिस्ट या जो भी कैरेक्टर्स वो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, जो उसके सल्यूशन दिखाए जाएंगे, मीन्स जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है प्लॉट उस नॉवेल का, वो कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए. वो उस टाइम पीरियड को, उस एरा को रिफ्लेक्ट करे, इस तरह से उसको दिखाया जाना चाहिए. देखिए कुछ इसके मेजर एग्जाम्पल्स हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स के जो कि लिखे गए हैं. आइवनहो 1819 बाय सर वॉल्टर स्कॉट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इन 1859 बाय चार्ल्स डिकेंस, रोमोला 1863 बाय जॉर्ज एलियट, गॉन विद द विंड 1936 मार्गरेट मिटशेल. So guys, this was historical novel. I told you the major examples of historical novel. What is the definition? Actually, what is the historical novel? Who has originated it? And what are the key elements? So I hope you will get each and everything from this video. That's it for this video. See you soon in the next video. Till then, keep watching my videos and have fun with literature. Thank you.